अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमराब शरीफ है। आज हम एक बहुत कॉमन टॉपिक अमंग फीमेल्स एंड वेरी रेयर टॉपिक अमंग मेल्स डिस्कस करेंगे, जिसको हम कहते हैं फाइब्रोमाइल्जिया। व्हाट इज़ फाइब्रोमाइल्जिया, व्हाट आर इट्स कॉजेज़, उसकी कॉजेज़ क्या है, उसके रीजंस क्या है, व्हाट आर इट्स साइन सिम्टम्स, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, किस सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है या साइंस के साथ, क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, कैसे हम इस पेशेंट को, ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। आज इस वीडियो का मकसद इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह एलैबोरेट करना है। सेकेंडली, ये टॉपिक ऑन रिक्वेस्ट है फ्रॉम अ पेशेंट, फ्रॉम अ पर्सन, सो आई वुडंट नेम दैट पर्सन, बट आई एम थैंकफुल टू हर कि उसने कमेंट किया और उसमें रिक्वेस्ट की कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं। चले हम टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक हमारा फाइब्रोमाइल्जिया है। फाइब्रोमाइल्जिया के अगर हम 3 सेपरेट पार्ट्स करें, फाइब्रोमाइल एंड जिया, दीज आर डिफरेंट वर्ड्स वो जो हमारी पेन, हमारे सिम्टम्स को, हमारी डायग्नोसिस को डिफाइन करते हैं। फाइब्रो मीन्स फाइबर्स, माइल्जिया मीन्स मसल्स और पेन। सो द फैक्टर हेयर इट्स द मस्कुलोस्केलेटल पेन। ये क्या है और ऐसा पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है और क्या कॉजेज़ हैं, इसकी अभी तक देखा ये गया है कि फ्रीक्वेंसी फीमेल्स में बहुत ज़्यादा है और जनरल पॉपुलेशन में देखा जाए तो 2 to 5% और 2 to 6% अमंग फीमेल्स इट्स सो मच कॉमन, बट अमंग मेल्स इट्स 1 to 3% एक जनरल पॉपुलेशन में। फाइब्रोमाइल्जिया जिसमें क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम भी आ जाता है और इसका एक स्टेप अप फाइब्रोमाइल्जिया को कंसीडर कर सकते हैं। ये मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है और इसकी कॉजेज़ अभी तक पता नहीं चल पाई। बहुत स्टडी की गई लेकिन एट प्रेजेंट मेडिकल स्टडी हैव फेल्ड टू डिफाइन द रीज़न बिहाइंड, द पैथोलॉजिकल रीज़न बिहाइंड द फाइब्रोमाइल्जिया। लेकिन ऐसा पेशेंट फिर प्रेजेंट कैसे करता है, लेकिन देखा ये गया है प्रेजेंट कैसे करता है और क्या देखा गया। पेशेंट प्रेजेंट हमारे पास करता है यूजुअली टेंडर मसल्स के साथ, पेनफुल मसल्स और जॉइंट्स के साथ। पेशेंट कहता है जी मेरे जोड़ बहुत दर्द करते हैं, और ये जोड़ स्पेसिफिक जनरलाइज बॉडी के नहीं, स्पेसिफिक जोड़ जिसमें गर्दन के, शोल्डर के, एल्बो जॉइंट्स और घुटनों के जॉइंट्स बेसिकली डिफाइन करते हैं पेशेंट। और ऐसा लगता है कि जैसे इनको दबाया जाए तो चीखें निकल जाए, इतनी शदीद दर्द होती है। इसी को हम टेंडर स्पॉट्स कहते हैं। और फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट के मुताबिक और जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया उसके मुताबिक 9 टेंडर स्पॉट्स होते हैं, जो कि गर्दन के पीछे, इंटरस्कैपुलर रीजन में, अपर छाती पे, फ्रंट छाती पे, आपके अपर चेस्ट पे आ जाते हैं पॉइंट्स, इन बिटवीन एल्बोज आ जाते हैं, मसलन मीडियल साइड ऑफ द एल्बो एंड मीडियल साइड ऑफ नी, और आपकी बटक के ऊपर 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, यानी कि पीठ के ऊपर 2 पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर टच किया जाए तो स्पेसिफिकली पेशेंट पेन करता है। और क्या सिम्टम्स है जिसके साथ प्रेजेंट करता है, पेशेंट कहता है जी मुझे थकावट बहुत फील होती है, नकाहत रहता है, दिल नहीं करता कुछ काम करने को, चिड़चिड़ापन रहता है, स्ट्रेस रहता है, मिग्रेन हो सकता है पेशेंट प्रेजेंट करते हुए, टेंशन हेडेक होते हैं, गर्दन में तनाव रहता है, काम करने का दिल नहीं करता, नकाहत रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, और जिस्म में ऐसे लगता है जैसे सारे के सारे जोड़ सूजे हुए हैं, स्वेलन जॉइंट्स के साथ प्रेजेंट करता है। तो ये सिम्टम्स के साथ साथ और क्या पेशेंट ऐड कर सकता है, मैदा खराब रह सकता है, सर भारी भारी या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की तकलीफ़ का बयान कर सकता है, आंतरियों की डिस्टर्बेंस का बयान कर सकता है जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, यानी कि कभी पेचिश लग जाते हैं और कभी कब्ज़ हो जाती है। तो ये बेसिक सिम्टोमेटोलॉजी है जिसके साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। अब वो क्या टेस्ट हैं जिनके साथ हम डायग्नोज करते हैं। बिफोर गोइंग टू टेस्ट याद रखिएगा, फाइब्रोमाइल्जिया इज़ कंसिडर्ड अमंग दोज डिसऑर्डर्स जो कि डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन में आते हैं। डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इनके जितने भी लेबोरेटरी या रेडियोलॉजिकल टेस्ट करवाए जाएं, ये सारे के सारे नॉर्मल होते हैं, लेकिन करवाना ज़रूरी है ताकि हम पैथोलॉजिकल रीजंस को भी फाइंड आउट कर सकें कि क्या वो तो नहीं है, क्योंकि वो फिर एक्सक्लूड कर देते हैं फाइब्रोमाइल्जिया को। लेकिन इंक्लूड करते हैं फाइब्रोमाइल्जिया को जब ये सारे के सारे बेसलाइन टेस्ट, CBC, CRP, ESR, बेसलाइन टेस्ट, आपके रूमेटोलॉजिकल टेस्ट, एक्सरेज, रेडियोलॉजिकल स्टडीज़ सब के सब नॉर्मल हों। सो फिर डायग्नोस कैसे किया जाता है, इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जो कि डिपेंड करता है इनकी हिस्ट्री पे, जो मैंने बयान की जिस के साथ प्रेजेंट करता, फिज़िकल एग्जामिनेशन पे जो भी मैंने बयान की कि पेशेंट के
टेंडर स्पॉट्स होते हैं, टेंडर पॉइंट्स हैं बॉडी के ऊपर जहाँ पे टच किया जाए, और ये 9 टेंडर पॉइंट्स हैं जहाँ पे टच किया जाए तो पेशेंट की चीखें निकल जाती हैं, यानी कि दर्द बहुत शदीद महसूस करता है। अगर हम इनके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में आएँ तो सबसे पहले जैसे हमने बयान किया, हिस्ट्री, आपके जो सिम्टोमेटोलॉजी, फिजिकल एग्जामिनेशन में टेंडर पॉइंट्स आ जाते हैं। थर्ड, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, मिग्रेन, IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मैदे की खराबी, ये इस क्राइटेरिया में आ जाता है। और इसके साथ साथ लेबोरेटरी टेस्ट, रेडियोलॉजिकल टेस्ट सारे के सारे नॉर्मल होते हैं। जो पेशेंट को सोजिश या आपको फील होता है कि जो जॉइंट्स टेंडर हैं, सोजिश है, वो बेसिकली सोजिश नहीं होते, वो पट्ठों के तनाव और टेंडरनेस की वजह से उनको ये फील पेन हो रही होती है। अब ऐसा पेशेंट जिसको हम डायग्नोस करें, और इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एटलीस्ट 3 मंथ्स ये पेन परसिस्टेंसी रहे, कि पेशेंट जब डॉक्टर के पास आता है उसके 3 माह ये तकलीफ़ रही हों जो सारी बयान की गई हैं, उसकी हिस्ट्री में सारे सिम्टम्स हों, सारे नहीं तो प्लस माइनस सिम्टम्स हों। थर्ड, फिज़िकल एग्जामिनेशन में 9 टेंडर पॉइंट्स हों तो ये, और लेबोरेटरी टेस्ट फोर्थ नेगेटिव हो तो इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में फाइब्रोमाइल्जिया आ जाता है, जो कि मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसके लिए आप सारे वीडियो देखते हैं कि यार एक तकलीफ़ तो है, हमने इसको पता कर लिया कि ये रीज़न्स हैं। याद रखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, नेवर सेल्फ ट्रीट योर सेल्फ, नेवर गो फॉर दी फार्माकोलॉजिकल और क्वैक प्रैक्टिस बाय योर सेल्फ। यूजुअली जब पेशेंट ऐसे हमारे पास आते हैं, फिजिशियन के पास आते हैं, तो ये सब एक्सपेरिमेंट कर चुके होते हैं और देख चुके, तो इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ऐसे पेशेंट्स के लिए हमारे पास 2 तरह के ट्रीटमेंट हैं जो कि कंसेक्टिवली और कोलैबोरेटिवली साथ साथ चलते हैं। फर्स्ट, नॉन मेडिकल यानी मेडिसिन के बगैर का ट्रीटमेंट, और एक मेडिसिन के साथ ट्रीटमेंट। और ये मैं फिर कह रहा हूँ, इन दोनों की कंप्लाइंस बहुत ज़रूरी है और दोनों इकट्ठे चलते हैं। जो मेडिसिन के बगैर ट्रीटमेंट है उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन थेरेपी आती है, यानी कि एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, आपका स्ट्रेस को डायग्नोस करने के कौन से फैक्टर आपके स्ट्रेस फैक्टर्स हैं और उनको रिलीव करना, ये इसका बेसिक आपके नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट में आ जाते हैं, जो कि आप साथ रखते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट में। अब मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है? मेडिकल ट्रीटमेंट में वेरिएबिलिटीज़ हैं जो कि पेशेंट डिपेंडेंट हम करते हैं, लेकिन प्राइमरीली एंटी डिप्रेसेंट्स आते हैं, एंटी कन्वल्सेंट्स आ जाते हैं। इनकी डोज और इनके केमिकल सॉल्ट्स को हम डिफ़ाइन करते हैं पेशेंट की हिस्ट्री के मुताबिक, और उसको क्या सूट करता है, जिसमें उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और डिज़ीज़ से प्रिवेलेंस और उसका प्रोग्नोसिस बेहतर रहे। जहन में रखें, ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है फाइब्रोमाइल्जिया, जो कि स्टेप अप है क्रोनिक फटीग सिंड्रोम को, जिसको क्रोनिक मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसकी कोई पैथोलॉजिकल रीज़न नहीं, इसकी रीज़न्स जो हैं वो स्ट्रेस बेसिकली डायग्नोज की जाती है, डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन में आती है। इन चीज़ों को प्रॉपरली एवेलुएट करें, और ये एटलीस्ट 3 मंथ्स सिम्टम्स रहें तो हम फिजिशियन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, फिज़िकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री और नेगेटिव लेबोरेटरी टेस्ट के साथ और एटलीस्ट 3 मंथ्स की हिस्ट्री के साथ हम इनको डायग्नोस करके ट्रीट करते हैं। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ स्टॉप हैविंग सेल्फ प्रैक्टिस। यू गाइज आर नॉट डॉक्टर। One person is a doctor, he can practice himself, he can diagnose himself, but a doctor without a person who haven't have any education related doctorate or MBBS, please don't try to take self-medication. They are very dangerous and they can have adverse effects on you which you have no idea. So please, जब आपकी सिम्टोमेटोलॉजी हो, क्वैक प्रैक्टिस ना करें, अपने फिजिशियन से ज़रूर रजू करें, वो आपको प्रॉपरली डायग्नोस करके, आपको सेटिस्फाई करके, डायग्नोसिस एक्सक्लूजन बना के, फाइब्रोमाइल्जिया अगर है उसको करके ट्रीट करके आपकी लाइफ को बेहतर कर सकता है। एंड रिमेंबर, इसका ट्रीटमेंट कंप्लायंस कोर्स लंबा होता है। इसके लिए कंप्लायंस के मेडिसिन का रेगुलर इस्तेमाल करें और नॉन हेल्दी लाइफस्टाइल मेडिकेशंस या मॉडिफिकेशंस को अपने साथ साथ मेडिसिन के रखना आपकी ज़िंदगी को बहुत बेहतर कर सकता है।
मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा, आप इससे बहुत ज़्यादा एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। और साथ प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि ज़रूर कमेंट करें और बताएं मुझे कि कौन सी और वीडियोस हैं जिनके ऊपर आप, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप वीडियोस देखना चाहते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा जिस हद तक हो सके उन टॉपिक्स को कवर करूं, ताकि आपके लिए घर बैठे बैठे जितना बेनिफिट मैं दे सकूं मैं दे सकता हूं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नगहबान।